में। और जैसा कि हम स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। और कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलन करके आज के इस जन कल्याण पर्व का शुभारंभ करने की कृपा करें। आज भोपाल संभाग को जन कल्याण पर्व के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी अनूठी सौगातें प्रदान करेंगे। प्रज्वलन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ध्वनियों के साथ हम भी सहयोगी बन सकते हैं, तालियों के साथ एक दीप प्रज्वलन में हम सभी सहयोगी बन सकते हैं। विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है हमारा मध्य प्रदेश। आज वो शुभ अवसर है जब मध्य प्रदेश के 8 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की कमान संभाली थी और अपनी नवीन दृष्टि से और नई ऊर्जा से विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण किया था। और जैसा कि हम सभी को विदित है, जन कल्याण का पर्व हम बना रहे हैं 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, और जिसके अंतर्गत आज भोपाल संभाग को अनूठी सौगातें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जन कल्याण के इस पर्व पर आज भोपाल संभाग को 758 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की सौगात प्राप्त होने जा रही है। हम मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमारी एक और अनूठी परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे संभागायुक्त श्री संजय सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, जिनके अनूठे प्रयासों से मध्य प्रदेश स्वर्णिम इतिहास रच रहा है। आपकी तालियां जोरदार बजना चाहिए। जन कल्याण का पर्व हम मना रहे हैं और आज भोपाल संभाग को अनूठी सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन। पुनः आग्रह संभाग आयुक्त श्री संजय सिंह जी से कि माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन है कलेक्टर महोदय जी श्री कौशलेंद्र जी से कि वे माननीय खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां आपकी बजती रहना चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर हैं और कलेक्टर महोदय जी से पुनः आग्रह है कि वे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आग्रह करेंगे आयुक्त महोदय नगर निगम हरेंद्र सर से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आदरणीय हरिन नारायण सर से आग्रह करेंगे कि माननीय राहुल कोठारी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का हम पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करती हूं संभाग आयुक्त श्री संजीव सिंह जी से कि वे कार्यक्रम के बारे में हम सभी को बताएं और स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आज के संभाग स्तरीय लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विश्वास सारंग जी, श्री चैतन्य कश्यप जी, श्रीमती कृष्णा गौर मैडम, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भगवान दास सबनानी जी एवं श्री राहुल कोठारी जी, आप सभी का भोपाल संभाग की ओर से मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सर, मैं बताना चाहूँगा कि जन कल्याण पर्व के अंतर्गत
मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम आज आपके कर कमलों के द्वारा यहाँ संपन्न हो रहा है। सर, इन कार्यों की कुल लागत 58 करोड़ रुपए है। सर, इनका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है। भोपाल संभाग के अंतर्गत जिला भोपाल के 5 कार्य जिनका भूमि पूजन लागत 17.59 करोड़ रुपए है। इसी क्रम में रायसेन जिले के 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन लागत 329.81 करोड़ रुपए, साथ ही 34.11 करोड़ रुपए की लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण आज संपन्न हो रहा है। सर, विदिशा जिले में 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन जिनकी लागत 59.5 करोड़ रुपए है, साथ ही 7 विकास कार्यों का लोकार्पण जिनकी कुल लागत 181.68 करोड़ रुपए है। सर, आखिरी में सर राजगढ़ जिले में सर 2 विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम है सर, जिसमें 10.59 करोड़ रुपए सर जिनकी लागत है। साथ ही 8 विकास कार्यों का लोकार्पण भी सर आज आपके कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है सर, जिनकी कुल लागत सर 56.37 करोड़ रुपए है। सर, सीहोर जिलों के सर 6 विकास कार्य 10.62 करोड़ रुपए, साथ ही 17 विकास कार्यों का लोकार्पण सर 57.66 करोड़ रुपए सर आज संपन्न हो रहा है सर, भोपाल संभाग के अंतर्गत सर सभी जिलों में सर एक बेहतर समन्वय रहता है सर, जिसकी वजह से सर जो हमारे विकास कार्य हैं सर हमारे संभाग में, उनमें सर कोई भी व्यवधान समय पे ही सर उसका निराकरण किया जाता है सर। साथ ही सर कमिश्नर कार्यालय भी सर एक शासन और प्रशासन के बीच में कड़ी का कार्य करता है सर, और निरंतर सर विकास कार्यों की हम लोग निरंतर सर समीक्षा करते हैं सर, और सर आगे भी सर इसी प्रकार के विकास के जितने भी कार्य होंगे सर उसमें हम लोग निरंतर सर मैदानी जो भी परेशानियां होती हैं सर, दिक्कतें होती हैं सर, उनका समाधान त्वरित करके सर उन विकास कार्यों को सर शीघ्र ही सर धरातल पे सर हम लोग लेकर आएंगे सर। आज आप सभी लोगों ने समय दिया सर, संभाग की ओर से सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद संभाग आयुक्त महोदय जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को पूरे भोपाल संभाग को इंतजार है। मैं बहुत ही आदरपूर्ण आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे भोपाल संभाग के 5 जिलों को एक एक करके सौगातें भेंट स्वरूप देने की कृपा करें। और इसी क्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर भोपाल जिले में 17 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम भोपाल जिले की इस सौगातों का स्वागत करें। 17 करोड़ 59 रुपए की लागत से 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रायसेन जिले में 229 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा 34 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से 9 विकास कार्यों का लोकार्पण करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विदिशा जिले में 181 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 59 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भोपाल संभाग के राजगढ़ जिले में 56 करोड़ 37 लाख के 8 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 10 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से 2 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ इन सौगातों का हम स्वागत करें। और पुनः आग्रह करेंगे पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सीहोर जिले में 57 करोड़ 66 लाख
रुपए की लागत से 17 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 10 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 6 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें इन सभी विकास कार्यों का भोपाल संभाग में। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। और अब वो स्वर्णिम अवसर जिनके प्रयासों से संपूर्ण वर्ष जिन्होंने अपनी कथनी और करनी को साक्षात किया और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, निवेश से प्रदेश के विकास को जो दिशा दे रहे हैं और प्रशस्त कर रहे हैं, ऐसे कर्मयोगी, ऐसी दूरदृष्टिता वाले हमारे प्रदेश के मुखिया जी को हम आमंत्रित करते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। पूरी भोपाल संभाग की जोरदार तालियां होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए। जन कल्याण पर्व के तीसरे दिन आज मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री, एमएसएमई मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, हमारे सहकारिता एवं युवा मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर प्रोटेम स्पीकर रहे श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, संगठन के महामंत्री और विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर राहुल कोठारी जी और इसके साथ साथ मंच के सामने उपस्थित समस्त आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, विकास के इस पड़ाव पे मेरी अपनी ओर से खास करके जहां हमने अभी सिंगल क्लिक के माध्यम से अपने सभी संभाग के जिलों में, खासकर भोपाल में रायसेन में 363.92 लाख के निर्माण कार्यों के 20 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। मेरी अपनी ओर से रायसेन के इन कामों की भी बधाई। 241 करोड़ के विदिशा में होने वाले 12 विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। तो विदिशा के भी सभी मित्रों को बधाई, विदिशा जिले के लोगों को बधाई। सीहोर में 68 करोड़ 28 लाख की लागत से 23 अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। आप सभी मित्रों के साथ सीहोर के लोगों को भी बधाई देता हूं। राजगढ़ में 67 करोड़ 92 लाख की लागत से कुल 10 विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। मैं राजगढ़ के लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा। और भोपाल के 17 करोड़ 55 लाख मिलाकर के, जिनके 6 काम अलग अलग प्रकार के, कुल 757.29 करोड़ के 70 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। एक बार पूरे संभाग के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आपकी सबकी जानकारी है, आज का दिन एक सरकार के एक कार्यकाल के 1 वर्ष का पूरा होने वाला दिन है और उसी के साथ साथ हमने इस आयोजन को 2 तरह से बनाया है। एक जन कल्याण के पर्व का पखवाड़ा जो 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक चलने वाला है और एक 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जो हमारी विभिन्न जनहितैषी योजनाएं, उन योजनाओं के बलबूते पर हर वार्ड, हर गली मोहल्ले, 55 ही जिलों में पूरे प्रदेश के नीचे तक, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, फालिया, जहां भी कोई निवासी है मध्य प्रदेश का, उसके घर के अंदर कोई विकास की दरकार है, वो हितग्राही हमारा है, उसको जरूर जोड़ करके हमने इस योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर सघन अभियान चलाया। मेरी अपनी ओर से सरकार के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं, जिसके भरोसे से ये समूचा पखवाड़ा हमारा एक नया प्रकार का आकार लेगा। और जब मैं भोपाल के निर्माण कार्यों के लोकार्पण की बात कर रहा हूं, उसके पहले हमें अपने एक बाघ अभयारण्य का यहां लोकार्पण करके आए। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। आप कितना अच्छा लगता है भोपाल के लोगों को, लोग जितने सुनते हैं वो रहस्य, रोमांच और सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं आओ भोपाल में, हमारे भोपाल के लोगों का जीवन शैली, उसका आनंद भी लो,
लेकिन कई सड़क भोपाल की ऐसी है जहां दिन में मनुष्य चलते, रात में बाघ चलते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, हमारे अपने भोपाल में होता है। सह-अस्तित्व की भावना का ये जो अनुपम उदाहरण है, ये वाकई अनूठा भी है, थोड़ा अलग हटके भी है। और केवल भोपाल में यही नहीं है, बाघ अभयारण्य की बात करें, राजा भोज का वो भोज मंदिर जिसके बलबूते पर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा शिवलिंग, वो आनंद के साथ हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है। मैं बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करेंगे हमारे सुरेंद्र पटवा जी वहां के विधायक हैं और हमारा सारा मंच मिलकर के हमारे भोजपुर के उस स्थान के लिए भी कोई अलग से योजना बना करके उसको पर्याप्त रूप से समाज और दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। मुझे इस बात का आनंद है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जब भोपाल के विकास कार्यों की सुविधा की सौगात की बात कर रहे हैं तो भोपाल समग्र रूप से बड़ी संभावना वाला स्थान है। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा भोपाल की राजधानी केवल भोपाल की नहीं है, भोपाल की राजधानी देश का दिल है। इसलिए इसका जो आनंद है, इसके लिए जो जो हो सकता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से भोपाल के लिए वाकई में अभी हमने कहा कि अगर राजधानी का विभिन्न मार्ग हैं, उन मार्गों से प्रवेश होकर यहां आते हैं तो प्रत्येक प्रवेश मार्ग को गौरवशाली अतीत से जोड़ने की जरूरत भी है। मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास सम्राट विक्रमादित्य से जोड़ता है और विक्रमादित्य मध्य प्रदेश से निकल करके देश और दुनिया में अपनी साख बनाते, धाक बनाते हैं। एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पे बनाया जाएगा। एक द्वार राजा भोज, जिनकी अनूठी उनकी विद्वत्ता की अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी है। बहुत कम राजा हैं, विक्रमादित्य के बाद राजा भोज, दोनों के बीच 1000 साल का अंतर है। लेकिन 1000 साल पहले अर्थात आज से 1000 साल पहले कोई कैसा व्यक्तित्व होगा जिसकी अपनी विद्वत्ता के लिए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए उस काल में भी उन्होंने अपनी पुस्तक में आयुर्वेद, शस्त्र, शास्त्र, साहित्य, सभी प्रकार की औषधियां, कोई चीज छोड़ी है क्या? सारे क्षेत्रों में समान रूप से जो उनका अपना व्यक्तित्व था, वाकई अद्भुत था। और एक साथ राजा भोज ने 2 बड़े बड़े युद्धों को जीता है। जो एक तत्कालीन समय में गांगे का राज्य कहलाता था और एक राज्य तेलप का कहलाता था। तो एक बार में एक साथ एक राजा 2 युद्ध और बड़े बड़े राज्यों को हरा दे, पूरे देश और दुनिया में वो कहावत चल गई थी, कहां राजा भोज, कहां गांगे तेलप। ये तो अपना अपभ्रंश हो गया दुर्भाग्य से कि बाद में हमने उसकी कहां से कहां बना दी, कहां राजा भोज और हम क्या कहते हैं। ये इतना बड़ा पराक्रम हमारे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इतनी बड़ी विजय, जिस विजय ने देश और दुनिया के बीच भोज के साम्राज्य की विजय पताका कहां से कहां पहुंचा दी। और कौन सा काम छोड़ा भोज ने। भोज के बारे में कहा जाता था कि वो अपने कवियों को हर साल कवि सम्मेलन बुला करके कवियों की धारा, संस्कृति से जुड़े, साहित्य से जुड़े, उत्कृष्ट हो, उम्दा हो, बेहतर से बेहतर हो तो पुरस्कार देते थे। तो विश्वास जी पुरस्कार कैसे देते थे? कविता की एक पंक्ति के एक एक शब्द पे एक एक सोने की ईंट भेंट करते थे। ये क्या दान करने का और क्या पुरस्कार देने का जमाना होगा। अगर अच्छी पंक्तियां हैं और अच्छी पंक्तियों में शब्द है तो उनके उदाहरण है कि गाड़ी भर करके सोने की ईंट दान कर दी। ये हमारा विक्रमादित्य के बाद राजा भोज का इतना उत्कृष्ट काल था। दानशीलता के बलबूते पर, न्यायप्रियता के बलबूते पर, वीरता के बलबूते पर ये जो गौरवशाली मध्य प्रदेश की विरासत है। और ये भोपाल का तालाब तो आज भी आधुनिक समय में निर्माण की कला के लिए, खासकर बांधों के लिए, पानी के संरक्षण के लिए अद्भुत है। हमारे सारे अभी आधुनिक समय के इंजीनियर के बनाए बांधों के लिए ये रिसर्च स्टडी का एक बड़ा केस है। कैसे इतना पानी का संग्रह हो जाए और नगर का कोई बाल बाका नहीं हो। पानी का डिस्चार्ज एक बहुत छोटी सी राशि से जाता है। आमतौर पर जितने बांध बनते हैं वो बांध मेन जल राशि को रोक करके बनते हैं आज के जमाने में, जिसका दुष्परिणाम आता है कि सीमेंट सरिये से बनाने वाले बांध भविष्य में डैमेज होते हैं
और कोई कारण से बहता है तो अपना देश का इतिहास है, मोरवी का बांध, ऐसे कई बांध है जिसके कारण से फिर वो बड़ी जलराशि नीचे जाती है, तो डाउन स्ट्रीम में जितने लोग रहते हैं सारे भारी कष्ट पाते हैं। लेकिन ये कितनी अच्छी तकनीक है, खर्चा कम, काम ज्यादा, और भविष्य के नुकसान की तो संभावना ही नहीं। ये जो तकनीक है वास्तव में आज हमारे सबके बीच में नए प्रकार से उस गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। जो कहते हैं पश्चिम के लोग जो कुछ है हमारा है, हमने भारत वालों को दुनिया को सिखाया है, यह उनके मुंह पर अपने आप में बहुत अलग प्रकार की घटना की याद दिलाने वाला एक उदाहरण है। आज के इस अवसर पर मैं, चूंकि ये बात सही है कि सरकार तो बनती है जनता के वोट से, और सरकार के साथ सरोकार समाज का होता है, और सरकार और समाज के बीच में हमारे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जब भी निकलते हैं तो ये हमारे वोटों की ताकत के आधार पर जनता ने जो भरोसा व्यक्त किया है उस भरोसे से एक दिशा बनती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और दुनिया के बीच में जो भारत का मान बढ़ रहा, सम्मान बढ़ रहा है, उस गौरवशाली वर्तमान के काल में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलकर चलने का प्रयास कर रहा है। इस बात की मैं बधाई मोदी जी के माध्यम से आपको भी दे रहा हूं। जब दुनिया के नक्शे पे हम देखते हैं, दुनिया के नक्शे पे वर्तमान के हालात में चारों तरफ अलग प्रकार का वातावरण है, ऐसे 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र दुनिया का सबसे युवा और बड़ा देश, जो सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भी है, जिनने अपने वोट से, अपनी जनता की चुनी हुई ताकत के भरोसे से, दुनिया के अंदर अपनी राजसत्ता के भरोसे से भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ऐसे समय में हमारी अच्छाई भी हम बांटें, लेकिन अपने कौशल से, कला से, ज्ञान से, अपने गौरवशाली अतीत से, सनातन संस्कृति से सबसे अच्छी बातों की सीख लेते हुए हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और निश्चित ही आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वर्णिम गाथाएं लिखेगा। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं कलेक्टर महोदय जी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। संभाग स्तरीय आज के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में यहाँ पे सहृदय पधारे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित मंत्री जी माननीय श्री चेतन कश्यप जी, प्रभारी मंत्री भोपाल, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी, मंत्री माननीय श्री कृष्णा गौर जी, मैं आप दोनों लोगों का हृदय से जिला प्रशासन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री सबनानी जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे हमें समय दिया। राहुल कोठारी जी, यहाँ पे कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ, सर का भी आभार। मीडिया के बंधु तथा यहाँ पे सभी आगंतुक अतिथियों का जिला प्रशासन की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं और सर को एश्योर करते हैं कि जिन भी कार्यों का यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है उनको हम समय में पूरा करेंगे सर। और जो जन कल्याण पर्व है उसमें जो लास्ट पंक्ति के लोग हैं उन सभी को अधिकतम लाभ दिलाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी का, माननीय कृष्णा गौर जी का, यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक धन्यवाद।